संबंध अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। Relation. After praising his great warriors, Duryodhan now compares both the armies and says that his army is more powerful and better than the Pandava army. अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। 10 Aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam Paryaptam tvidamicham balam bhimabhirakshitam। 10 भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 10 Our army, protected by grandfather Bhishma, is invincible in every way, and this army of these people, protected by Bhima, is easy to defeat. 10 प्रश्न दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इससे दुर्योधन ने हेतुसहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भी भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहां भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीन परेशांच बहु पश्यामि भारत गुणोद्य बहुगुणमात्मनश्च विशांपते। हे भारतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपर्युक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया है। महाशून्य भीष्म 51:6 और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकैकशः समर्था ही यूयं सर्वे महार्था है पांडुपुत्रान रणे हंतु ससैन्यान किमु संहता है। भीष्म 0:51-5 आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। प्रश्न, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहां उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण, परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल, मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। Question: What sentiment has Duryodhana shown by describing his army as inadequate and protected by Bhishma Pitamaha? Answer: With this, Duryodhana has proved the importance of his army along with the reasons. He says that our army is full of many of the above-mentioned great charioteers and is protected by Bhishma Pitama, the unique hero of the world who can defeat even a warrior like Parshuram, and is also 4 Akshauhini more in number than the Pandavas' army. It is not possible for anyone to conquer such an army. He is inadequate in every way, far more powerful than necessary, and therefore completely invincible. In the 55th chapter of Mahabharata, Udyog Parva,
where Duryodhana has described his army in front of Dhritarashtra, there too he has expressed its importance by taking the names of these great charioteers and telling them that they were protected by Bhishma. And said in clear words, गुणहीन परेशांच बहु पश्यामि भारत गुणोद्य बहुगुणमात्मनश्च विशांपते Gunahinam Pershanch Bahu Prashami Bharat. Gunadayam Bahaguna Manish Vishampate. O King of Bharatvanshi. I see the opposition's army is mostly devoid of qualities, and I consider my army to be full of many qualities, and as a result the qualities will emerge. Therefore there is no reason for my defeat. Similarly, in Bhishma Parva, where Duryodhana has again described his army in front of Dronacharya, the above-mentioned verse of Gita has been repeated as it is, Mahabhishma 51.6, and in the first verse it has even been said, एकैकशः समर्था हि यूयं सर्वे महार्थाः पांडुपुत्रान् रणे हन्तु ससैन्यान् किमु संहताः Ekakosha Samarth Hai Yuyam Sarva Maharatha. Panduputran Rain Hantam Sasanyan Kimu Sanhata. Bhishma 051.5. All of you are such great warriors who are capable of single-handedly killing the Pandavas along with their army in battle, then let us all together destroy them. What is there to say in this? So hereby the word inadequate Duryodhana has revealed the importance of his army, and in the above-mentioned places this verse has been said to encourage the warriors of his side. It is appropriate and right to do so. It is also relevant. Question: what meaning is conveyed by saying that the Pandava army is well protected and adequately protected by Bhima? Answer: by this, Duryodhana has proved his inadequacy. He says that where our army's protector is Bhishma, his army's protector is Bhima, who despite being physically stronger, cannot be compared to Bhishma. Where is Bhishma Pitama, who is skilled in the art of war, proficient in weapons and scriptures, extremely intelligent, and where is Bhima, who is unskilled in archery and has a mediocre mind? That is why his army is sufficiently limited in strength. We can easily conquer it.